हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सर्दी क्लासेस। तो गैज मेरे पास कुछ क्वेश्चन का सिलेक्शन है जो कलेक्ट्रेट में एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत अच्छा लेवल के थे। अच्छा लेवल का बोलने का मतलब है कि दो तीन सवाल जो थे मॉडरेट लेवल के थे और बाकी जो थे बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल में इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आज मैं देखूंगा सभी का एक स्मार्ट अप्रोच जो बहुत स्टूडेंट क्या किए थे, एक लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर कर आए थे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं कि किस तरह से ये मेरा सॉल्व होगा। तो चलिए, तो हमारा हमारा पहला सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट से लिया गया है। ठीक है, नाम से ही क्या है, वो सिंपल है, कुछ इसमें माथा पीछे वाला काम है नहीं। तो चलिए, तो पहला सवाल पे मैं जाता हूँ। पहला सवाल हमारा कि साधारण ब्याज पर किसी को कोई उधार दिया गया, कितना, 1800 रुपया। ठीक है, और उसने बाद में कितना दिया, बाद में वो दिया कितना, यानी मिश्रधन आपको कितना है, 2700 रुपया। वो इतना रुपया दिया बाद में। ठीक है, कब दिया वो नहीं पता, लेकिन कितने दर पर दिया है, कितने रेट पर दिया है, 10% रेट पर दिया गया है। तो टाइम पूछा गया कि टाइम का वैल्यू क्या होगा, मतलब कितना टाइम लगा होगा उसको उसको 2700 रुपया होने में, 1827 रुपया होने में। तो आप ये बताओ, मैंने क्या बोला था कि कि प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही क्या होता है, इंटरेस्ट मेरा होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 27 में से ये बिल्कुल 9, 18 9 कितना होता है, 27, यानी 900 रुपया आ जाएगा। अगर मेरा इंटरेस्ट अगर 900 रुपया अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग टोटल रेट निकाल सकते हैं। टोटल रेट निकाल सकते हैं। अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ, जैसे कि हम लोग परसेंटेज में निकालते थे कि एक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है ना। एक्स इज वाट परसेंट लेस देन वाई, वाई इज हाउ मच लेस देन, इस तरह से हम लोग निकाला करते थे। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर निकालते तो फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, कोई भी फार्मूला आपको रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना फार्मूला आप लोग रटिएगा, है ना। तो अब आप ये देखो, तो हम लोग को पता है कि जो जो आपका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो आपका प्रिंसिपल पर होता है। तो अगर मैं 1800 का अगर 900 निकाल दूं कि 900 1800 का कितना परसेंट है, तो मेरा क्या आएगा, टोटल रेट निकल कर आएगा। आएगा टोटल रेट, बोलोगे हाँ से बिल्कुल आ जाएगा, 0 0 कट गया, 9 टू जा 18, और क्या हो जाएगा 250, यानी क्या आ जाएगा 50% उसको टोटल रेट मिला है। अगर टोटल रेट अगर उसको मतलब टोटल जो ब्याज उसको मिला है 50% अगर मिला है, मतलब 50% टोटल रेट अगर उसका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही ये हुआ कि टोटल साल का पूरा साल इसमें छिपा हुआ है, जिसमें कि आपका एक साल का गिवन है। एग्जामिनर जब तक नहीं बोला जाएगा हम लोग ये मानेंगे कि रेट जो दिया है वो एक साल का आपको गिवन है, कितना साल का, एक साल का दिया है। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो डेट मीन्स कि एक साल का गिवन है। तो ये बताइए कि टाइम निकालने के लिए क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम लोग टोटल रेट को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 1 ईयर के रेट से, 1 ईयर के रेट से, तो क्या हमारे पास टाइम नहीं आ जाएगा। तो बोलोगे कि हाँ से बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल कॉमन सी बातें है। तो बिल्कुल, यानी 50% को डिवाइड कर देंगे कितना, 10% से, तो क्या परसेंट परसेंट कट जाएगा, 10 5 जा 50, यानी कितना आ जाएगा, 5 साल आंसर आ जाएगा, 5 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, और फिर भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए सेकंड सवाल। सेकंड सवाल बहुत अच्छा है, जिसपे कि अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है। अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी वालों के लिए अर्धवार्षिक ब्याज। ठीक है, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक और इंग्लिश वालों के अनुसार क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। कब, जब आपका रेट आपको गिवन है, रेट आपको 10% है, टी जो टाइम है 1/2 ईयर्स, और सी आई और एस आई का डिफरेंस आपको गिवन है कितना, 61 रुपया गिवन है। ठीक है, 61 रुपया गिवन है। तो तो बताना है कि पे का वैल्यू क्या होगा, मतलब पे
कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले कि अर्धवार्षिक हो, तिमाही हो, ये सब क्या होता है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हाफ ईयरली का, ईयरली में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक हम लोग ईयरली ही पढ़ते आ रहे हैं। ईयरली में क्या होता है कि सालाना जो होता है, जो गिवन होता है, जो रेट होता है, वो ईयरली ही बेसिस पे आपका वो कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन लेकिन अगर अर्धवार्षिक हुआ तो क्या हुआ, जो यही रेट हुआ, मतलब सोचिए कि एक साल में जो कोई ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन अगर गिवन नहीं दिया है कुछ भी एग्जामिनर, तो समझिएगा कि डायरेक्ट अगर रेट के बारे में जिक्र किया गया है, डेट मीन्स कि वह 1 ईयर का गिवन है, यानी एनुअल आपको गिवन कर दिया है। ठीक है, ये आपको खुद कॉमन सेंस यहाँ पे होना चाहिए, सेंस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। अगर ये बात सोचते हैं समझते हैं, तो रेट एक साल का 10%, तो हर 6 महीना पर, छमाही का मतलब क्या हुआ कि साल में 2 बार वो ब्याज देगा, साल में 2 बार ब्याज देगा। एक साल में 2 बार ब्याज देगा, एक साल में अगर 2 बार ब्याज देगा, तो 6 महीना पर एक बार ब्याज देगा, यानी हर 6 महीना पर उसको 5-5% का उसको ब्याज देना पड़ेगा या नहीं, बोलेगा कि हाँ सर। तो यही रीजन होता है कि हम लोग रेट को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। हाफ मतलब छमाही के केस में, मतलब हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5%। और टाइम को क्या होगा, अब ये देखिए कि ये 1/2 क्या है, तो ये 1.5 साल का है कि नहीं, 1.5 साल का ये दिया है कि नहीं। तो एक साल में 2 बार वो ब्याज देगा, फिर एक बार और देगा, रेट में इसकी 3 बार ब्याज देगा, यानी 3 साइकिल चलेगा कि नहीं। ये 3 साइकिल चलेगा या नहीं, बोलो कि हाँ सर ये 3 साइकिल चलेगा। डेट मीन्स की एक बार फिर 5%, फिर 5%, फिर 5%, तो बिल्कुल सेम टू सेम बन गया, वही वही बन गया जो हम लोग अभी तक करते आए थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, 3 साल का निकालिए। तो 3 साइकिल डेट मीन्स कि हम लोग वही करेंगे। तो ट्री मेथड अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे है, रेट को दबोच लीजिए, रेट को मैंने दबोचा तो कितना है, 5% आया, आया कि नहीं। इसका हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब पी बाई क्यू डेट मीन्स की फ्रैक्शन के रूप में। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/20 आएगा, आएगा या नहीं, बोलेगा हाँ से बिल्कुल आएगा। अब क्या कीजिए, इस 20 को चेक कर लीजिए, 20 को पूरा पकड़ लीजिए। अब क्या होगा, 20 का कितना साइकिल चलाना है, 3 साइकिल। बिल्कुल 3 से वाला केस बना कि नहीं, 3 से वाला बना, डेट मीन्स की 20 का क्यूब कर लीजिए। 2 साल का बनता केस, 2 साल के 2 साइकिल का तो स्क्वायर, 4 साल का बनता या फिर 4 साइकिल बनता तो 20 पर पावर 4 करते, तो यानी ये क्या आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8000। तो डायरेक्ट आपका ये 8000 प्रिंसिपल हुआ, मतलब ये एक माना गया वैल्यू है, एक वर्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये मैंने माना पी। अब इसी को क्या करिए, ट्री मेथड से आप अब इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लीजिएगा तो ही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ट्री मेथड से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ट्री मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया, 3 साइकिल है तो 3 तरीके से इस तरह से होगा। तो कितना बी, कितना 1/20 है। तो अगर मैं 8000 का 1/20 करूंगा तो 20 चौके 80, यानी 400, यानी पहला साल तो सबका सेम होगा, 2 सर्कल, तीसरा सर्कल भी सेम होगा। अब आप ये बताइए कि अगला अगला मतलब कंपाउंड इस पे हो रहा है, तो इस पे भी आपको कितना होगा, 1/20, तो 20 × 40 यानी 20 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे भी कितना होगा, 20 होगा। फिर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, 20 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो कि सर यहाँ पे 1 होगा या नहीं, बोलो कि हाँ से बिल्कुल होगा। अब आप ये बताइए, ये जो वैल्यू होता है, यह तो मेरा होता है ना, ये जो होता है, ये क्या होता है मेरा, यही तो आपका होता है सी आई और एस आई का अंतर, डेट मीन्स की 60 और 61, यानी 61 का वैल्यू कितना गिवन है, 61 का वैल्यू 61 रुपया ही गिवन है। अगर 61 का वैल्यू 61 रुपया ही गिवन है, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। यानी हम लोग को निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने माना था 8000, तो 8000 इंटू 1 रुपया, डेट मीन्स की 8000 रुपया। बिल्कुल बच्चों ऐसा समझा रहा हूँ ताकि जो नए लोग भी जुड़े होंगे तो वह भी, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा मैं और रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि इसमें जो होता है, ये आपका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एस आई होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये टोटल एस आई होता है, ये आपका सी आई और एस आई का अंतर होता है, सी आई और एस आई का अंतर होता है। ये
कोई का भी वैल्यू पूछा होता तो हम लोग इजीली बता देते। अगर बोला जाए टोटल ब्याज कितना होता, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता, तो पूरा का पूरा आप जोड़ देते, तो यही क्या हो जाता, तो यही हो जाता आपका CI। अगर बोला जाता कि सिर्फ सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होता, तो सेकेंड ईयर का ब्याज होता कितना, 402, 420 कितना हो जाएगा, तो 420। पूछा था कि थर्ड ईयर का ब्याज कितना होगा, तो 420, 20, 40, 41, 441। तो इस तरीके से आप ये ट्री मेथड देखकर आप यहाँ से कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी तो कुछ भी जो आपसे पूछा गया है वो आप यहाँ पे अप्रोच लगा सकते हैं। तो आई थिंक कि ये बातें समझ में आई होगी। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो थर्ड नंबर हमारा क्या कहा जा रहा है, देख लेते हैं एक बार। चलिए, थर्ड नंबर कल भी पूछा गया था ये सवाल, और ये हर्ष ने पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि 100 से 1000 तक कितने वैसे नंबर होंगे जो 11 से डिविजिबल होंगे। किससे डिविजिबल होंगे, तो 11 से डिविजिबल होंगे। कितने वैसे नंबर है, तो कल की डेट में भी मैंने ये बताया था। तो क्या हम लोग करेंगे, तो मेरा मेन मोटिव है क्या, कि 100 से लेकर जो 1000 तक के जो नंबर है, 1000 तक के नंबर है, उनमें वो नंबर ढूंढना जो 11 से डिविजिबल है। तो ये बताइए कि 100 के बाद मैं क्या कर रहा था कि 100 के बाद एक वैसा नंबर खोज लीजिए जो 11 से क्या है, डिविजिबल है। तो एक नंबर आता है 100 के बाद, जस्ट जस्ट 100 के बाद 110 आया। बोले कि हाँ सर, बिल्कुल सर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एक क्या कर लीजिए लास्ट नंबर, इस तरीके से वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। और एक लास्ट नंबर 1000 के पहले बोलोगे कि सर 1000 के पहले कौन सा नंबर आएगा, तो क्या बोलोगे कि सर वो तो मेरा आता है कितना, 1199 यानी 990। कोई दिक्कत, बोलोगे कि नहीं सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब हम लोग का प्रोसेस क्या है। मुझे जो काम है सिर्फ और सिर्फ इससे काम है, इससे लेना देना है, बाकी सबसे कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल इस दुनिया से मुझे लेना देना है। अब ये बताइए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी डिविजिबिलिटी की बात किया जाएगा कि 11 के नंबर डिविजिबल है, इतना से इतना कोई टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में जो गैपिंग है 11-11 का गैपिंग है। बोला जाएगा कोई नंबर 11 से डिविजिबल है, डेट मीन्स कि उनके बीच में जो गैपिंग होगा 11 का गैपिंग होगा। बोला जाएगा एक बोला जाएगा कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है, डेट मीन्स की क्या होगा, गैपिंग इतना का है। अगर बोला जाए गैपिंग 3 का है, 8 का है, 18 का है, डेट मीन्स को मल्टीपल किसका है, 3, 8, 18 का है। यहाँ पर 11 का बोला जाता है ऐसे घुमाकर कि दोनों के बीच में गैपिंग, सारे नंबर के बीच में गैपिंग किसका है, 11 का। डेट मीन्स हम लोग क्या समझते हैं, तो 11 से डिविजिबल है। हाँ या नहीं, बोलो कि हाँ सर। तो अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हम लोग को क्या करना है। ये लास्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस, लास्ट और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस हमारा आ जाएगा 990 में से 10 जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 880 आएगा या नहीं। डिफरेंस कितना का है, बोलोगे सर 11 का डिफरेंस है या नहीं। और लास्ट में क्या कर लीजिए, +1 ऐड कर लीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 11 88, यानी 80 + 1 कितना हो जाएगा, 81, यानी 81 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल पर अगर हम लोग फोकस करें, तो अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब मॉडरेट लेवल का भी नहीं बोल सकता हूँ, अच्छा है तो बस अच्छा है, ठीक है। क्या है, अच्छा है तो अच्छा है। सवाल हमारा कुछ ऐसा है कि कि अजय और विजय, ठीक है, अजय और विजय नाम के दो प्राणी है। अजय और विजय नाम के दो प्राणी है हमारे पास, ठीक है। जिसमें कि बोला ये गया है ना कि जो अजय है और जो विजय है, वो किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। 15 दिनों में कर रहे हैं अजय और विजय। तो बोला गया है कि विजय अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, अगर उनके टाइम का रेशियो गिवन है 2:1। तो सवाल हमारा ऐसा है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्या सवाल बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि अजय और विजय नाम के दो प्राणी है, जो कि अजय और विजय किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, ठीक है, 15 दिनों में करते हैं। तो विजय उस काम को अकेला कितने दिनों में करेगा, जब उनका टाइम का रेशियो, समय का रेशियो 2:1 है। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे क्या करना है। अब आप ये बताइए अब आप ये बताइए, क्या हम लोग ये चीज़ नहीं पढ़ चुके हैं कि जो होता है
इफिशियंसी और जो टाइम जो होता है, इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के क्या है, घोर घोर दुश्मन है ना। ये दोनों उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने का मतलब है कि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ये बात सही है कि नहीं? तो बोलो कि हाँ सर बिल्कुल सही, 100% सही है। यानी हम लोग को पता है कि इफिशियंसी इफिशियंसी और इफिशियंसी और टाइम में क्या होता है, घोर दुश्मनी होता है। इसीलिए क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बात नहीं मानते हैं, दोनों क्या होता है, एक दूसरे को उल्टा चलते हैं। एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो घटेगा। मतलब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टाइम का अगर रेशियो 2:3 है तो उनके एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। और हम लोगों को पता है कि अगर जहाँ पे एफिशिएंसी हम लोगों को दे देता है एग्जामिनर, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, तो क्या होता है वहां से लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। किसी न किसी एक का आपको दिन जरूर गिवन होगा, टाइम जरूर गिवन होगा। ओके। अगर मेरा वीडियो नहीं देखे तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा से इफिशियंसी के बारे में समझाया है, पूरा इफिशियंसी पर एक बेस्ड एक टॉपिक्स है। ठीक है। तो चलिए, यानी यहाँ से मेरा टाइम का रेशियो आया है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि इफिशियंसी का हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, यानी क्षमता का रेशियो क्या आ जाएगा। बोलोगे कि सर बहुत ज़्यादा इजी हो गया समझना, 1:2। और यहाँ पे टोटल इफिशियंसी 3 है। और यहाँ पे भी दोनों का कितना है दोनों में का कितने दिन में कह रहा, 15 दिनों में। डेट मीन्स की 15×3 = 45, यानी 45 आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ये आपका टोटल वर्क आया, जहां इफिशियंसी और किसी एक आपको गिवन होगा तो आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब जहां मेरा टोटल वर्क आ गया, अब जिससे काम करवाना है, काम किससे करवाना है, बोलोगे सर विजय से काम करवाना है। विजय का ताकत क्षमता कितना है, बोलोगे सर वो 2 क्षमता से काम करता है। डेट मीन्स की 2 से, डेट मीन्स की 22.5 दिन में वो काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। करेगा कि नहीं, बोलो कि हाँ सर बिल्कुल करेगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 5 नंबर को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया, तो सवाल में कुछ कहा नहीं गया है। ठीक है, कुछ आपको पैटर्न ऑब्जर्व करवाया गया है। क्या करवाया गया है, जैसे कि 1 - ½ है, 1 - 1/3 है, 1 - 1/4 है। चलता चला जा रहा है, कहाँ तक चलता जा रहा है, तो 1 - 1/10 तक चलता चला जा रहा है। तो इसका वैल्यू पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से एक जाएगा तो 1/2, इंटू 3 में से एक जाएगा तो 2/3, इंटू 4 में से एक जाएगा तो 3/4। इस तरह से चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, इस तरह से जाएगा जाएगा जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो 9/10 तक जाएगा। इसका आ जाएगा 9/10। अब आप ये देखिए कि ये 2 कट गया, कटा है कि नहीं, 3 कट गया, 4 कट जाएगा। इस तरह से वो आपस में कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा। लास्ट में कौन बचेगा, तो बोलोगे कि सर जो लास्ट में जो बचेगा ना, कौन कौन बचेगा, एक ये प्राणी बचेगा, एक ये प्राणी बचेगा। बचेगा या नहीं, बोलो कि हाँ सर। डेट मीन्स की 1/10 बचेगा। डेट मीन्स कि हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1/10 इज द करेक्ट आंसर। ओके। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, चलिए अगला सवाल कुछ ऐसा है, कैसा है, तो कुछ ऐसा बोला जा रहा है 6 नंबर में, कि बोला जा रहा है कि 720 में कितना से मल्टीप्लाई करूँ, कितना से मल्टीप्लाई कर दूँ कि मेरा क्या बन जाएगा, कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम लोग इसको बेसिक से करेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन लेकिन ये सारी समस्या का जड़ हमारे पास क्या है, हमारा समस्या का जड़ ये है कि अगर हम लोग इसको स्मार्ट अप्रोच से करें तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। और इजीली सॉल्व कैसे होगा, तो इजीली सॉल्व हमारा होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड से, कि इसका हम लोग फैक्टर निकाल लें। फैक्टर हमारे पास मतलब आप चाहे तो अंडर रूट में करके ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, है ना, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। अंडर रूट करके 720 को आप अंदर ही फैक्टराइज कर दीजिए। अदरवाइज आप जो हम लोग बचपन में क्या करते थे, एलसीएम या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट मीन्स कि कैसे, कि 720 को आप फैक्टर कर लीजिए। 2×6=72, 2×8=36, 2×9=18, 2×45=90, 3×45, 3×5=15। ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 का पेयर आप ढूंढिए।
तो आपने बोले कि सर ढूंढ लिया, ये भी ढूंढ लिया सर, ये भी ढूंढ लिया। देखिए 5 बेचारा अकेला रह गया, 5 बेचारा अकेला रह गया तो इसको कोई ना कोई साथी चाहिए ही। अगर इसको एक साथी मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो कि 5 का होता है। डेट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग को 5 जरूरत होगा, जो कि हमारा 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा कि एक्चुअली ऐसे सवालों को हैंडल कैसे करना है। इसके बाद, हाँ इसके बाद हमारा एक और सवाल है, ये भी सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। चलिए 7 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी था, ठीक है, एक विद्यार्थी था बिल्कुल मासूम सा। क्या था कि उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से उसने किससे कर दिया, 4/3 से कर दिया गलती से, ठीक है, गलती हो गया उससे। तो पूछा गया है कि परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, मतलब परसेंटेज त्रुटि जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कि परसेंटेज त्रुटि क्या होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको अगर देखें तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप बेसिक से चलिए तो थोड़ा सोच लीजिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ जहाँ भी P/Q आप देखो, P/Q आप देखो, तो उससे क्या करो, आप नफरत करो, क्या करो, नफरत करो। उससे बिल्कुल एकदम घृणा होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए। अगर नफरत होनी चाहिए तो हम लोगों को क्या, क्योंकि ये क्या होता है, कैलकुलेशन को धीमा कर देता है, धीमी गति प्रदान कर देता है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इसको डिनोमिनेटर पार्ट को पकड़ो। डिनोमिनेटर पार्ट को मैंने पकड़ लिया, बिल्कुल जकड़ लिया। इसको जकड़ने के बाद क्या हुआ कि दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो बोलोगे कि सब 4 और 3 का एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली में 12 क्या है, तो 12 एक्चुअली में वो नंबर आपने माना है, आपने एक वर्चुअल नंबर माना है। क्या माना है, एक वर्चुअल नंबर, जिसको आप 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों क्या आएगा। मैंने क्यों किया, ताकि 3 या 4 से इजिली कट जाए और हमारा नंबर एक नेचुरल नंबर में आए, है ना। नेचुरल नंबर से क्या हमें एक मित्रता है ना, एक क्या है, मित्रता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 का 3/4, 12 का 3/4 अगर करोगे तो कितना आएगा आंसर, तो 9 आएगा। तो बोलो कि सर यहाँ पे इसका यानी 9, इसको इसका आंसर 9 आना चाहिए था। देखिए एक्चुअली में कितना आया, 4/3/12 है ना, बिल्कुल 4/3 × 12, तो 3 4 जा 12 यानी 16 आया। एक्चुअल में आना चाहिए था 9, लेकिन आया 16। तो कितना बड़ा घोर पाप कर दिया है कि नहीं, कहाँ 9 कहाँ 16। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है ना कि परसेंटेज एरर क्या होगा। तो इस घोर पाप को वो क्या कर रहा है, सुधारना चाह रहा है कि कितना परसेंट वो एरर हो रहा है। तो अगर एरर को अगर देखेगा तो 16 और 9 का डिफरेंस आप देख लीजिए कितना का है, 7 का आया, आया या नहीं, बोलो कि हाँ सर आया। तो 3/4 करेक्ट था ना। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 3/4, क्योंकि परसेंटेज का कहीं भी अगर बात होता है तो एक बेस हम लोग लेकर चलते हैं, एक बेस को पकड़ के चलते हैं। तो बेस को मैंने पकड़ के चला तो मेरा आया 9, आया कि नहीं। और इसको 100 में मतलब परसेंट में चेंज करना है। तो अब बताइए 7/9। अब यहाँ पे आप लोग के लिए माथा पीछे होगा कि सर ये क्या आ गया, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 25 तक, मतलब 1/25 तक परसेंटेज वैल्यू आपके जुबान पर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जुबान पर, जिस तरह से आपका आपका चाहने वालों का नंबर जुबान पे याद होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1। ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को पता है कि 1/9 का कितना होता है। अगर मैं 1/9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये वैल्यू नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरत होता है 1/9 का। 1/9 का वैल्यू होता है 11 होल 1/9% होता है या नहीं। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11/7 77 होल 7/9% आएगा कि नहीं। बोलो कि हाँ सर बिल्कुल करेक्ट बोले सर, और ये हमारा आंसर आपका आंखों के सामने आ चुका है। ठीक है, तो ये 7 सवाल हमारे पास है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक और सवाल है जो बहुत अच्छा लेवल का है, अच्छा लेवल डेट मीन्स की मॉडरेट लेवल का नहीं, बेसिक का थोड़ा अच्छा सवाल बोलूँगा। चलिए ये 7 नंबर हो जाएगा। 8 नंबर हमारा क्या है, 8 नंबर है हमारा कि दो प्राणी है जिसमें जिसमें से क्या है कि ए और बी मैंने माना, और जिसका स्पीड का रेशियो आपको गिवन है, स्पीड का रेशियो गिवन है 4:5,
4:5 गिवन है या नहीं? बोले कि हाँ से बिल्कुल गिवन है। स्पीड का रेशियो देकर बोला गया है कि ए बी से 20 मिनट 20 मिनट ज़्यादा ज़्यादा समय लेता है, ज़्यादा समय लेता है। तो बोला गया है ये कि तो बी का तो ए का वास्तविक समय ज्ञात करें, वास्तविक समय ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हिंदी समझने के लिए काफ़ी लिख दिया हूँ। तो बोला गया है कि ए बी से 20 मिनट ज़्यादा समय लेता है, ठीक है, और ए का वास्तविक समय पूछा गया है कि ज्ञात करना है। तो आप ये बताओ कि अगर हमारे पास स्पीड का रेशियो है तो दिमाग में क्या क्या हलचल होनी चाहिए। तो मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि बहुत भयंकर तरीके से भूकंप मचनी चाहिए दिमाग में हमारा। किस तरह का भूकंप? क्योंकि हम लोगों को पता है मेरे दोस्त, क्या पता है हम लोगों को कि स्पीड जो होता है क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या नहीं होता है? बोलो कि हाँ सर बिल्कुल होता है। ये बिल्कुल होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आप यहाँ से क्या क्या बातें निकाल सकते हो? तो पहली बात है ये कि स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है या नहीं? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है या नहीं? बोलो कि हाँ से बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीड और टाइम में बिल्कुल घोर दुश्मनी होती है, मतलब दोनों एक दूसरे के बात नहीं मानते हैं, दोनों दूसरे से नफरत करते हैं, जिसकी वजह से दोनों क्या कर चलते उल्टा चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड और डिस्टेंस दोनों सेम है, डेट मीन्स की स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा कि एक साथ चलेगा। मतलब ये 2:3 है, मतलब स्पीड का अगर रेशियो मैंने 2:3 लिया, स्पीड का रेशियो 2:3 लिया, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। लेकिन स्पीड का रेशियो अगर मैं 2:3 लूँगा तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा हाँ या नहीं? बोलो कि हाँ से बिल्कुल हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ से स्पीड का अगर रेशियो 4:5 है तो यहाँ से हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 5:4 आएगा कि नहीं? बोला गया है कि ए बी से 20 मिनट ज़्यादा समय लेता है। यहाँ से कितना समय ले रहा है? जब मैंने रेशियो तैयार किया तो यहाँ से 1 यूनिट का ज़्यादा समय लिया, और 1 यूनिट का ही वैल्यू आपको 20 मिनट गिवन है। अगर एक का वैल्यू 20 मिनट गिवन है तो आप ये बताओ कि 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर 5 का वैल्यू आ जाएगा कितना 100, यानी कितना आ जाएगा 100 मिनट को अगर आप ये मिनट में जो आपका यहाँ पे होगा वही आपका यहाँ पे होगा। 100 मिनट को आप आपस में चेंज करोगे तो कितना आएगा 60 40 100, यानी 1 घंटा 40 मिनट आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो कि नहीं सर बिल्कुल अच्छे से समझा, बिल्कुल एकदम बेसिक से मैं बताता चला जा रहा हूँ। अगर बेसिक से बताता चला जा रहा हूँ तो चलिए इसके बाद कौन सा सवाल है हमारे पास वो भी थोड़ा देख लेता हूँ। चलिए लगभग सब सवाल हो चुका है, बाकी सब सवाल आपका कल ही मैंने करवा दिया था कल का। और ये जो भी शिफ्ट है, ये जो भी आज का है वो सिर्फ आज के शिफ्ट का सवाल है। सॉरी, आज का शिफ्ट का मतलब कल के शिफ्ट का मतलब 11 जनवरी का। कब का? 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का ये सारा का सारा आपका सवाल है। चलिए एक और सवाल है, लास्ट सवाल है मेरे पास। कितना नंबर? 9 नंबर सवाल में एक्चुअली में क्या कह रहा है? तो 9 नंबर के सवाल में कह रहा है कि आयत के लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 7 है। चलिए ये सवाल मैं लिख देता हूँ क्योंकि लास्ट है। तो आयत के लंबाई और चौड़ाई का अंतर, चौड़ाई का अंतर कितना है? चौड़ाई का अंतर आपको 7 है, 7 गिवन है। और परिमिति भी गिवन है, तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ तो गिवन है। परिमिति कितना गिवन है? तो 34 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 34 सेंटीमीटर है, 34 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा गया? चौड़ाई पूछा गया। चाहे चौड़ाई पूछा जाए चाहे लंबाई पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि परिमिति गिवन है। परिमिति गिवन है तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, श्री गणेश हम लोग यहीं से करते हैं। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है परिमिति। किसी आयत का परिमिति क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा क्या क्या गिवन है? यहाँ पे एल माइनस बी का डिफरेंस आपको गिवन है, कितना है? 7 सेंटीमीटर गिवन है कि नहीं? एल माइनस बी गिवन है 7 सेंटीमीटर, और परिमिति गिवन है।
दो चीज़ें गिवन है, पूछा गया चौड़ाई या फिर लंबाई, कुछ पूछा जाएगा बता सकते हैं। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आपको गिवन है कितना, 34 सेंटीमीटर, 34 है ना, बिल्कुल। तो 2 यानी कितना आ जाएगा 17, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू आ गया 17। आया या नहीं, बोलो कि हाँ से बिल्कुल आया। और यहाँ से एल माइनस बी का वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप किसी का पूछा जाएगा बता सकते हैं। सपोज कि पूछा जाता ब्रेथ, मतलब बी का वैल्यू क्या आएगा, ब्रेथ मतलब क्या आ जाएगा, ब्रेथ मतलब चौड़ाई आपसे पूछा जा रहा है या फिर लेंथ पूछा जा रहा है, लंबाई पूछा जा रहा है, तो ब्रेथ का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा। तो ब्रेथ को पाने के लिए, ब्रेथ को पाने के लिए हम लोगों को क्या खोना पड़ेगा, है ना, कहावत है ना, इसको पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये बताया कि ब्रेथ को पाने के लिए हम लोग को क्या खोना पड़ेगा, तो बोलोगे सर ये हमको खोना पड़ेगा लेंथ को। तो ब्रेथ को पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट, क्योंकि आप सोचो ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, ये प्लस बी है माइनस बी है। अगर मैं, अगर इसको मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं ऐड कर दूंगा तो ये आपस में कट जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस बी और माइनस माइनस बी है। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा प्लस माइनस माइनस ही होगा तो ये आपस में कट जाएगा। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करने पर तो वो कट जाएगा आपस में बी बी। तो हम लोग जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एल प्लस में था और ये माइनस में, डेट मीन्स ये कट जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा टू बी। टू बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टू बी का वैल्यू 17/7 24 और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये तो आया आपका बी का मतलब ब्रेथ का, ठीक है, ब्रेथ का हमारे पास आया इतना वैल्यू। अच्छा सब्ट्रैक्ट करना था ना, एक मिनट यहाँ पे मैं जोड़ दिया। टू बी बराबर क्या हो जाएगा, 17 में से 7 जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया हूँ बी को पाने के लिए। तो टू बी बराबर कितना हो जाएगा, 17 में से 7 जाएगा तो 10, तो बी बराबर 5। ये 5 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। सपोज कि पूछा था लेंथ, ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाता है लेंथ का वैल्यू क्या आएगा, मतलब लेंथ कितना आएगा, तो आप ये सोचो कि लेंथ को पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बोलो कि सर लेंथ को पाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो लेंथ को पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो बी बी बेचारा कट जाएगा, कट जाएगा तो 12 बराबर क्या आ जाएगा, 12 बराबर कितना आ जाएगा, 17/7 24, यानी एल का वैल्यू आ जाएगा 12। आएगा या नहीं, तो इतना हम लोग को करना पड़ेगा। तो इतना करना पड़ेगा, तो इतना क्या होता है, बहुत बच्चों को, बहुत स्टूडेंट को क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक हमारे पास आज का स्मार्ट ट्रिक क्या है, हमारा स्मार्ट ट्रिक क्या है, इसको सॉल्व करने का माइंड में ही डायरेक्ट डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारा स्मार्ट अप्रोच आज का ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारा स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है कि कि जो भी आपका, जैसे कि देखिए ध्यान से समझिएगा, आइज को बिल्कुल मोबाइल पर रखिएगा या फिर लैपटॉप पे। हमारे पास एक तो हो गया एल प्लस बी और एक है हमारा एल माइनस बी, है कि नहीं, बोलो कि हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल है। तो एल एल बड़ा तो प्लस में है कि नहीं, बिल्कुल है। और ये वैल्यू आपको गिवन है, ए प्लस बी कितना है आपको 17 है गिवन, ए माइनस बी कितना है 7 है गिवन, है कि नहीं, बिल्कुल है गिवन। तो जब भी आपको लेंथ की बात बोला जाएगा, लेंथ की बात मतलब प्लस प्लस दोनों, दोनों प्लस प्लस, चाहे मैं ए के टर्म में लिखूँ चाहे ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म में लिखूँ, तो भी मतलब ए क्या हो जाएगा प्लस। तो जब भी प्लस वाला निकालना होगा, प्लस वाला जब भी निकालना होगा, प्लस वाला वैल्यू निकालना होगा, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 17/7 24 बराबर क्या आ जाएगा 12, जब एल का जब डायरेक्ट निकालना होगा तो, ठीक है। ये तो मैंने प्लस वाला बताया, लेकिन अब उसका क्या, जो बेचारा एक प्लस में है तो एक माइनस में है, ये बेचारा एक प्लस में है तो एक माइनस में है, तो ये निकालने के लिए प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं, आप ऐसे याद रखें प्लस माइनस माइनस। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे प्लस बी और माइनस बी, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस आता है, और बी का वैल्यू निकालने के लिए यानी माइनस वाला का वैल्यू निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब 17 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 10 और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 5, डायरेक्ट आपका आंसर ही आ जाएगा। तो आई थिंक कि आपका आज का अप्रोच बहुत ही बेहद पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने अपने तरीके से कोशिश किया हूँ कि आपको एक स्मार्ट अप्रोच मिल पाए।
ताकि हर एक क्वेश्चन को मुश्किल सॉल्व करने में 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा समय ना लगे। और मैंने जितना भी आपको अप्रोच दिया हूँ, तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है? मुश्किल से 5 से 10 सेकंड, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो 5 सेकंड ही काफ़ी है ऐसे सवालों के लिए, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो सर्दी क्लासेस पे आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।